सर आपको कुछ और चाहिए? साफ करे से। सर पहले आप बिल करवा दीजिए, फिर उसके बाद मैं क्लीन करवा दूंगा। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने कहा अभी की अभी टेबल साफ कर। ओके सर। अच्छे से। जी हो गया सर। अच्छा सुन, तूने इतना अच्छा काम किया है तो टिप तो तेरी बनती है। एक काम कर, ये 500 रुपए पकड़ मेरी तरफ से। सर ये पैसे किस लिए? ये पैसे इसलिए कि तूने मेरी बात मानी ना, अच्छे से टेबल साफ किया, प्यार से काम किया। चल रख ले, जा एंजॉय कर। लेकिन सर ये बहुत ज्यादा है, इसे आप अपने पास रखिए। रख ले यार, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, इसलिए प्यार से दे रहा हूँ, रख ले। आप मुझे जानते हैं? कैसे? चेतना तेरी बहन का नाम है ना? हाँ। याद आया कुछ? तुम दोनों भाई बहनों ने स्कॉलरशिप की दम पे मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया था। और किस बिहाफ में? कि पढ़ने लिखने में अच्छे हो, आईएएस बनने वाले हो। क्या हुआ, यूपीएससी क्रैक हो गया तुमसे? आईएएस बनने का सपना देख रहा था और यहाँ क्या कर रहा है? ये टेबल साफ कर रहा है, वेटरगिरी कर रहा है। हैं? बेटा जितनी औकात हो ना, उस हिसाब से सपने देखे जाते हैं। अब जो तू कर रहा है ना, अपनी औकात के अनुसार कर रहा है, सही है। और ये गरीब लोगों को ना बड़े बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए। और पता है बात क्या है? जब मैं तेरी बहन को कॉलेज में देखता था ना, तो मेरे अंदर बेचैनी होती थी कि तुम जैसे दो कौड़ी के गवार मेरे कॉलेज में इधर उधर घूम रहे हैं। और क्या कहते थे दोनों भाई बहन कि आईएएस बनेंगे, तैयारी कर रहे हैं, खुद का घर होगा, नाम होगा। यही नाम कर रहे हो तुम दोनों। तुम दोनों को ना अपनी औकात के अनुसार सपने देखने चाहिए थे। स्कॉलरशिप की दम से अगर एडमिशन मिल जाए तो जरूरी नहीं कि वो आईएएस बनकर दिखाए। थैंक यू सर। ये लीजिए, आप अपनी टिप अपने पास रखिए, मैं नहीं ले सकता। घमंड तो आज भी वही है। कोई बात नहीं, इसमें तो तेरा ही फायदा हो रहा था। सैलरी से थोड़ा बहुत ज्यादा कमा लेता तो इसमें तेरा ही फायदा था। इन्हीं पैसों से राशन भर लेता, आटा कम हो गया होगा ना घर में। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात समझा रहा हूँ मैं, जिंदगी में कभी मत भूलना कि पैसे ना अमीर लोग कमाते हैं, पैसे से पैसा बनता है। और जिसकी जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो ना, वो पैसे नहीं बना पाते। ये वेटरगिरी में जितने कमा लेते हो ना 10-15 हजार रुपए, बस उसी में खुश रहना। बोल देना अपनी बहन चेतना को कि कौन आया था मिलने। किसका फोन आ गया? हेलो। मेरी बात मिस्टर सोहेल से हो रही है? जी सर, सोहेल से हो रही है। जी मैं डीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था ना, वो क्लियर हो गया है। क्या? एंड अब आपको इंटरव्यू राउंड के लिए आना होगा। क्या मेरा मेंस क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच सर। इंटरव्यू राउंड आपका इलाहाबाद डीएम ऑफिस में होगा, तो आप कैसे भी कल फ्लाइट पकड़ के डीएम ऑफिस आ जाइए। क्या इलाहाबाद इतनी दूर अचानक से? मैं कैसे आ पाऊंगा? ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हेलो हेलो। अचानक से बुला लिया, मेरी तो अभी सैलरी भी नहीं आई है। मैं अचानक से कैसे जाऊंगा, खर्चे कैसे उठाऊंगा? एक काम करता हूँ, दीदी को कॉल कर लेता हूँ। हेलो। हाँ दीदी। दीदी मुझे मदद चाहिए थी। मुझे ना अभी अभी कॉल आया है, मेरा मेंस क्लियर हो गया है, लेकिन मुझे ना इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद बुलाया गया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपके पास अगर थोड़े पैसे पड़े हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। मालिक, ये तूने क्या किया? इतनी अच्छी खुशखबरी दी और तुरंत मुझसे छीन भी ली। मैं कैसे जाऊंगा? ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरी सैलरी आई है। ये साल भी बर्बाद हो जाएगा मेरा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। एक्चुअली में क्या है, मैं उस टेबल पे बैठा था, तो आप मुझे मेरा बिल बता दीजिए। आपका बिल 500। वैसे काफी देर से मैं नोटिस कर रहा था कि आप कुछ परेशान से लग रहे थे, कुछ बात है क्या? अब क्या ही बताऊं सर, मेरा ना मेंस क्लियर हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका मीन्स क्लियर हो गया है। ये तो खुशी की बात है ना। और आप परेशान हो रहे हैं? सर परेशान इस बात से हो रहा हूँ, मेरा मेंस तो क्लियर हो गया है, लेकिन मुझे इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद बुलाया है। अब मैं कैसे जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरी सैलरी भी नहीं आई। और वहाँ जाने के बाद ट्रेन का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब कैसे मैनेज होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। सर वो कहावत है ना
कि गरीबों को ऊंचे सपने देखने का कोई हक ही नहीं है। ठीक है, आप अपना बिल करा दीजिए। ये लीजिए, मेरा बिल ले आइए काउंटर से। जी मैं अभी लाता हूँ। ये लीजिए सर आपका बिल। थैंक यू। वैसे जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँ। जी कहिए ना। जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। वो मालिक ना आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इतने सारे पैसे? मतलब ये भैया मेरी मदद करके गए हैं। या मालिक, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है।